हेलो गाइस। तो मेरा नाम अरविंद है और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 11th का चैप्टर जो है मोशन इन 2D, या इसी को कहते हैं मोशन इन प्लेन। ठीक है। मोशन इन 2D के दो स्पेशल एग्जांपल आते हैं, जैसे कि एक तो होता है सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हम आपको जो है प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या क्या है। जैसे कुछ जनरल लाइफ में प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, फायरिंग देखी होगी, जिससे बंदूक से जब गोली निकलती है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए अपने टारगेट तक जाती है। या फिर कोई पत्थर उठा के हम किसी भी एंगल पर फेंकते हैं तो वो भी कैसा प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल से किसी भी एंगल पर 90 डिग्री छोड़कर बाकी किसी भी एंगल पर फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ठीक है। या फिर ऐसा देखा होगा, युद्ध में आजकल तो मिसाइल्स का भी यूज होता है, जो मिसाइल का जो मोशन होता है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे आपने ये देखा होगा, किसी भी जो है एरोप्लेन से जो है बॉम्ब गिराया जाता है, जब बॉम्ब गिराते हैं तो उसका मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है। ठीक है। ये सारे होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल। ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की हेडिंग डालते हैं, फिर आगे देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या करते हैं, किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई पार्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर फेंकते हैं, मान लो थीटा एंगल पर। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इनिशियल वेलोसिटी u से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं। तो जब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये मोशन कैसा है, हमने अभी पढ़ा कि मोशन क्या है, टू डायमेंशन। तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, एक टुकड़ा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, इसको कहेंगे यू एक्स। एक टुकड़ा वर्टिकल डायरेक्शन में है, एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, इसको कहेंगे यू वाई। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए। तो इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में। जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इसको लिख सकते हैं यू वाई बराबर यू साइन थीटा। ठीक है। दो कंपोनेंट यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा। ये वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में और ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अच्छा, ये देखते हैं जरा, एक्सेलेरेशन कहीं लग रहा है क्या? वर्टिकल डायरेक्शन में देखो जरा, नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि ए वाई, ठीक है, इक्वल टू माइनस जी। वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ हमेशा ग्रेविटी लगेगी। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं तो ए एक्स, कोई एक्सेलेरेशन लग रहा है क्या? इधर कहीं नहीं लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन है एक्स बराबर जीरो। ठीक है। अब तुम ये बताओ जरा, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं है तो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज होगा? ये कभी नहीं चेंज होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा और ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। कंप्लीट मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको इफेक्ट करने वाला कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं है। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करें अगर, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये ग्रेविटी, मतलब जो जी है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, ये जब ये पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इस पर जो जी है वो नीचे की तरफ लगेगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट किसी भी बॉडी पर एक्सेलेरेशन और उसकी वेलोसिटी अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो वेलोसिटी लगातार घटती चली जाएगी। इसीलिए जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो इसकी वेलोसिटी लगातार घटती है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, वर्टिकल वेलोसिटी, फर्स्ट डिक्रीज, ठीक है, फर्स्ट डिक्रीज लगातार घटती चली जाएगी और टॉप पॉइंट पर क्या हो जाएगी, टॉप पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, देन जीरो, देन जीरो। ये ग्रेविटी अपोजिट लग रहा है,
वेलोसिटी लगातार घटाएगा तो पहले घटती जाएगी, घटते घटते क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। टॉप पॉइंट पर स्पीड इसकी जीरो हो जाएगी। इसके बाद में एक क्षण के लिए वहां पर रुकेगा, फिर जो है जैसे जीरो होगा उसके बाद में एक ग्रेविटी फिर इसकी स्पीड को बढ़ाना शुरू कर देगी। ठीक है, जब बढ़ाना शुरू कर देगी तो देन इंक्रीज, जब इसकी स्पीड बढ़ाना शुरू कर देगी। अच्छा, बढ़ाना क्यों शुरू कर देगी, जब टॉप पॉइंट पे पहुंच जाता है इसकी स्पीड जीरो हो गई। अब इसकी ग्रेविटी जो है इसकी स्पीड बढ़ाएगी, स्पीड भी नीचे होगी और ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, तो लगातार इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ाता चला जाएगा। 10 या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, इसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाएगी तो इस पार्टिकल को जिस स्पीड से, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड थी शुरू में, वही जो है आते समय वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ होगी। पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड यहाँ पर इनिशियल थी वही जो है वहाँ पर फाइनल भी होगी। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है उसकी ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ही डायरेक्शन चेंज होगा, पर वर्टिकल वाले का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। जब वापस आता है तो डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है। तो अब हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जैसे पार्टिकल को जब किसी हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर फेंका गया था, थीटा एंगल पर, तो इसके स्पीड के दो कंपोनेंट हुए थे, यूएक्स और यूआई। ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ से फेंका जाएगा तो यहाँ से चल के ये कहीं पर जाके लैंड करेगा। ये यहाँ पर जब पार्टिकल लैंड करेगा तो देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ से लगातार ये जब जाएगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो यूएक्स होगी वो लगातार कांस्टेंट रहेगी, पर यूआई जो है लगातार डिक्रीज करता जाएगा। टॉप पॉइंट पर जो होगा ये यूएक्स केवल बचेगा, यूएक्स बराबर यू कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी यू वाई, ये क्या हो जाएगी, जीरो। यू वाई क्या, मतलब इसको वी वाई कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर आके फाइनल वेलोसिटी इसको वी वाई कह सकते हैं, ये आके क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, ये यहाँ पर जीरो हो जाएगी। अब यहाँ से जैसे पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा तो ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट रहेगा, पर ये वी वाई लगातार फिर से बढ़ने लगेगी और ये आके यहाँ पर पलट जाती है। इसको कहते हैं वी वाई बराबर माइनस यू साइन थीटा, वी वाई बराबर माइनस यू साइन थीटा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो रहेगी ये यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा रहेगा। यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, इसका ये जो थीटा यहाँ से हॉरिजॉन्टल से बना है सेम एंगल यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये होगा अपना डायग्राम इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, इसको कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसका मैग्नीट्यूड लगातार पहले डिक्रीज करेगा, टॉप पॉइंट पर जीरो हो जाएगा, फिर लगातार इंक्रीज करेगा और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर जहां पर ये लैंड करेगा वहां पर उतनी ही वर्टिकल स्पीड होगी नीचे की तरफ जितना इधर ऊपर की तरफ थी। तो अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थी, इन दोनों कंपोनेंट का काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या करती है, पार्टिकल को ऊपर लेके जाती है और नीचे लेके आती है, बस इसका यही काम होता है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या तो ऊपर लेके जाएगी और लगातार ग्रेविटी के साथ लगातार घटती जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके बाद में जब टॉप पॉइंट पर पहुंच जाती है वहां पर जीरो हो जाती है, फिर जो है ये नीचे की तरफ आती है तो ग्रेविटी के कारण लगातार बढ़ती है और फिर उतना ही हो जाती है जितना जाते समय थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण जो चेंजेज होते हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इसको हम ऐसे कैपिटल TF लिख सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब ही होता है कि पार्टिकल कितनी देर तक हवा में रहा। ठीक है, पार्टिकल कितनी देर तक हवा में रहा, तो पार्टिकल कब तक हवा में रहेगा, पार्टिकल को फेंका गया
तब से ले करके जब तक लैंड नहीं किया तब तक वो हवा में रहा है, तो इसको कहते हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। पार्टिकल को मान लो यहां से फेंका गया, ये एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, ऊपर वाला कंपोनेंट दूसरा यू वाई बराबर यू साइन थीटा। ठीक है, दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। अच्छा, इसमें पार्टिकल को हवा में रखने के लिए कौन जिम्मेदार था, पार्टिकल को हवा में रखने के लिए यू साइन थीटा जिम्मेदार था, यही तो पार्टिकल को ऊपर लेके गया। तो देखते हैं पार्टिकल को यहां से लेकर लगातार पार्टिकल को यहां तक आने में पार्टिकल कितनी देर तक हवा में रहा। अच्छा देखना, हमको पार्टिकल की क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल के वर्टिकल डायरेक्शन में, यू साइन थीटा, हम देख रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो है पार्टिकल की है वर्टिकल डायरेक्शन में यू साइन थीटा, और हाईएस्ट पॉइंट पर जब पार्टिकल पहुंचता है तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वर्टिकल वाली, वी वाई इक्वल टू 0। अब तुम खुद सोचो जरा, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो क्या टाइम नहीं निकाल सकते यहाँ से यहाँ तक का जाने का, मतलब हाइट पर जाने का टाइम आराम से निकाल सकते हैं। और जितना टाइम यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में लगेगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक टाइम लगेगा। तो इस टाइम को अगर हम निकाल लें, इसको 2 से गुणा कर देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल जाएगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं। अच्छा ये बताओ, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी 0 है और निकालना टाइम है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन की कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन आराम से यूज कर सकते हैं, तो पहली इक्वेशन यूज करते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन होती है v बराबर u और माइनस जी टी। ठीक है, v बराबर u माइनस जी टी। तो जो v होता है ये होता है क्या, फाइनल वेलोसिटी। तुम बताओ जरा, जब पार्टिकल यहाँ से चला इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर क्या है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की 0, तो इसको लिख देंगे 0। u क्या होता है, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पर है, यहाँ पर जो होती है कितना है u साइन थीटा, तो इसकी जगह लिखेंगे u साइन थीटा। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी नीचे है, तो ग्रेविटी अपोजिट है ना पार्टिकल के, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस लगाया। तो माइनस जी और टी। अच्छा, ये वाला जो टाइम है ये पार्टिकल का केवल आधे मोशन का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। तो अब इसको इक्वल कर लेते हैं, u साइन थीटा इक्वल टू जी टी। ठीक है, और t बराबर क्या आ जाएगा, u साइन थीटा अपान जी। ये यहाँ से यहाँ तक का मोशन आ गया, इसका टाइम आ गया u साइन थीटा अपान जी। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम, मतलब अगर हम इसको चाहें तो 2 से डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ बराबर 2t। ठीक है, और बराबर 2u साइन थीटा अपान जी, ये अपना आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट, तो पार्टिकल द्वारा कवर की गई मैक्सिमम हाइट। ठीक है, पार्टिकल को यहाँ से फेंका गया हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यू वाई बराबर यू साइन थीटा, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा इससे देखते हैं जब पार्टिकल यहाँ से जो है ट्रेवल करता है, तो देखते हैं पार्टिकल ये वाली हाइट कवर करता है हॉरिजॉन्टल से, ये जो हाइट कवर करता है इस हाइट को निकालेंगे। तो ये वाली हाइट जो होती है, अच्छा पार्टिकल मैक्सिमम कहाँ पर गए, इतनी हाइट तक गए, तो ये मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम हाइट पर गए, पार्टिकल को हाइट पे ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए भी तो यू साइन थीटा ही है,
वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जिम्मेदार है इसको ऊपर ले जाने के लिए, और यही जो है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो अब देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से इसका जो है हाइट निकालते हैं कि पार्टिकल जो है मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है कितनी है, तो तुम खुद सोचो जरा, हाइट निकालेंगे कैसे? हमें निकालना है हाइट। ठीक है, पार्टिकल की इनिशियल स्पीड कितनी है? इनिशियल स्पीड जो है u sin थीटा। यहाँ पर जो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड कितनी होगी या वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पर जो होगा बी वाई बराबर क्या आ जाएगा, 0। फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड दिया है, और निकालना हमें क्या है, हमें हाइट निकालना है, या इसको तुम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए जब इनिशियल स्पीड दिया है, फाइनल 0 है और हमें हाइट निकालना है, तो इसके लिए हम यूज कौन सी इक्वेशन कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो आओ यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की तीसरी इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन की तीसरी इक्वेशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g और ये वाली हाइट h। ठीक है, इसको हम h यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन की तीसरी इक्वेशन। अच्छा, पार्टिकल की यहाँ पर जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर पार्टिकल की है 0। इनिशियल वेलोसिटी जब देखो कितनी है पार्टिकल की, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा। तो यहाँ पर क्या u स्क्वायर या u y स्क्वायर लिख सकते हो, इसको v y लिख सकते हो। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g h। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन की तीसरी इक्वेशन। इसको बराबर कर लो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2g और h। h को बाहर निकाल लो, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हो जाता है पार्टिकल द्वारा कवर की गई मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो हाइट है इस फॉर्मूले में क्या क्या आता है। एक तो इनिशियल स्पीड आती है u स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा भी आता है और g आता है। तो g को तो हम नहीं चेंज कर सकते, पर इनिशियल स्पीड और थीटा को चेंज कर सकते हैं। तो h को अगर हमें चेंज करना है, इसके लिए u को चेंज कर दें, अगर u को बढ़ा देंगे तो h बढ़ जाएगा। या फिर थीटा थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम कर दें, मतलब साइन थीटा की वैल्यू जहाँ पर मैक्सिमम होती है अगर वो यहाँ रख दें तो ये हाइट मैक्सिमम आएगी। जैसे साइन थीटा की वैल्यू अधिकतम कहाँ पर होती है, साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ती है, फिर 90 से आगे फिर घटने लगती है। तो यहाँ पर अगर साइन 90 यूज कर लिया जाए तो जो हाइट आएगी पार्टिकल की वो मैक्सिमम हाइट आएगी। ठीक है, तो आओ अब कैलकुलेट करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, और देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज लिख दो हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज को r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज पार्टिकल को इनिशियल स्पीड u थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से फेंका गया, इधर हो जाएगा u x बराबर u cos थीटा, ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा u y इक्वल टू u sin थीटा। अच्छा, अभी तक हमने जो देखा, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला और हाइट निकाल लिया, इसके लिए साइन थीटा का यूज किया था, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट का यूज किया था। क्यों? क्योंकि ये जिम्मेदार था। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब इस पार्टिकल को जैसे जब यहाँ से इसको फेंका जाएगा तो इसको इधर ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए कौन जिम्मेदार होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए तो वही जिम्मेदार होगा जो इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा। ये जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाने के लिए जिम्मेदार है। तो r किसके कारण है,
ये u cos थीटा के कारण है। तो देखते हैं r बराबर u x इंटू टी एफ। अच्छा, r बराबर u x इंटू टी एफ क्यों लिखे? क्यों? क्योंकि u x जो है इधर ले जाने के लिए जिम्मेदार है, और टी एफ मतलब टाइम, जितनी देर तक ये हवा में रहा उतनी देर तक आगे भी तो बढ़ता रहा, इसीलिए जो है टी एफ लिखे, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू एक्स रखो सीधे सीधे यहाँ, यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा, ठीक है, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट पहले ही कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, जितनी देर तक ये हवा में रहा उतना देर तक ये आगे बढ़ता रहा। टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। अच्छा, बेसिक मैथ में एक बात पढ़ते हैं, साइन टू थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, और यू का मल्टीप्लिकेशन यू स्क्वायर हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना रेंज, ठीक है, ये आ जाता है अपना रेंज, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये हो जाता है अपना रेंज। अच्छा, देखते हैं ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया है, तो इसके लिए लिख देते हैं, बेसिक मैथ से है ये, साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो जाता है बेसिक मैथ का फॉर्मूला है, जो कि यहाँ से निकल के साइन टू थीटा के बराबर आ गया। तो अभी हमने पढ़ा है टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल, और इसके बाद में फिर रेंज पढ़ा है। अब पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, यानी कि उसकी ट्रेजिटरी कैसी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजिटरी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजिटरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजिटरी, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ट्रेजिटरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजिटरी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजिटरी देखते हैं कैसे बनेगा, तो इसको ड्रा करेंगे। जैसे मान लो पार्टिकल का पाथ ये है, ठीक है, ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया वाई। किसी टाइम पे पार्टिकल जब यहाँ फेंका गया, पार्टिकल यहाँ से फेंका गया, इसके दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक इधर एक्स में होगा, दूसरा किधर होगा? वाई में होगा। तो इधर जो जाएगा इसको यू एक्स कह सकते हैं, यू एक्स, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा ये यू वाई, ठीक है। मान लेते हैं किसी टाइम पर पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, तो जब पार्टिकल यहाँ पर होगा, आ रहा है, जब पार्टिकल यहाँ पर होगा, पार्टिकल यहाँ से फेंका गया, जब पार्टिकल यहाँ पर होगा, तो ये देखते हैं कि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कितना चला और वाई में कितना चला। तो ऐसा मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल चला, इधर एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल चला उसको एक्स लिख देंगे, एक्स लिख सकते हैं आराम से। वाई डायरेक्शन में ये कितना ऊपर है, इसको वाई लिख लेते हैं, ठीक है, ये आराम से लिख सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल एक्स, तो ये देखते हैं कि देखना पार्टिकल जब यहाँ पर है तो वाई डायरेक्शन में इतना ऊपर गया और एक्स डायरेक्शन में ये इतना एक्स चला है, ठीक है। तो देखते हैं इस एक्स डायरेक्शन में जो ये एक्स चला है, पार्टिकल को एक्स चलाने में या यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में किसका, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार है यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक लगा टाइम, मतलब एक्स बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, दूरी इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम टी, मतलब यहाँ से यहाँ तक चलने में लगा समय है, यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय, और यहाँ से यहाँ तक लेके कौन आया? ये यू कॉस थीटा लेके आया। बात समझ में आ रही क्या? तो एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। अच्छा, पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लाने में, वाई चलाने में किसका हाथ है? तो इसके लिए जो है यू वाई जिम्मेदार है, और यू वाई क्या होता है? यू साइन थीटा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है। यू वाई बराबर यू साइन थीटा हो गया। अब लिखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजिटरी, तो वाई इक्वल टू
यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, हमको ये वाई निकालना है, ठीक है। तो वाई बराबर यू वाई मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड हो गई, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ही तो वाई चलाने के लिए जिम्मेदार है। तो अब लिखते हैं, इसकी वैल्यू लिखते हैं, यू वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा। टी की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको टी को बाहर निकालें हम, तो टी बराबर हो जाएगा यक्स अपान यू कोस थीटा, ठीक है। एक टी की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, तो टी की जगह क्या लिख सकते हैं, यक्स अपान यू कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस हाफ जी, टी की जगह फिर से क्या लिखेंगे, यही वैल्यू लिखेंगे टी की जगह फिर से, तो यक्स अपान यू कॉस थीटा। तो इसको टी की जगह लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझेगा। इसको देखते हैं, यू से यू कट जाएगा, ठीक है। साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं टेन थीटा, और यक्स है तो इसको लिख सकते हैं यक्स टेन थीटा माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, जी यक्स स्क्वायर, जी यक्स स्क्वायर अपान टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बराबर यहाँ लिख सकते हैं वाई। ये अपना आ जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसमें अपन ने ये पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है टू डायमेंशन मोशन है, और इसमें एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड होती है, दूसरा हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ स्पीड होती है, और दोनों को जो है अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। इससे हमने क्या क्या सीखा, इससे हमने एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, हॉरिजेंटल रेंज निकाला, इसके बाद में मैक्सिमम हाइट निकाला, और इसके बाद में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ड्रॉ किया। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो फिर कभी अगले चैप्टर में पढ़ सकते हैं।